गाजियाबाद डिवीजन 4 पर तैनात अधिशासी अभियंता राजीव आर्य के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा कि कैसे उन्होंने अपनी तैनाती से लेकर अब तक न जाने कितनी ही बार कितने ही भ्रष्ट लाइनमैनों के कारनामों को छुपाया और दबाया है। अधिकारियों के आदेशों की अवमानना करने, जन शिकायतों पर झूठी आख्या प्रेषित करने सहित नियमों के विपरीत जा भारी भरकम इंडस्ट्रियल कनेक्शन देने जैसे ना जाने कितने ही भ्रष्टाचारी खेल उनके द्वारा डिवीजन 4 में तैनाती से लेकर अब तक खेले गए। सरकारी संपत्ति की चोरी के मामले में लाइनमैन संविदा उदय प्रकाश को मुख्य अभियंता मुकेश मित्तल के आदेश के बावजूद राजीव आर्य द्वारा अब तक नहीं हटाया गया। बिजली घर से पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि डिवीजन 4 अंतर्गत आने वाले कोयल एन्क्लेव बिजली घर पर पिछले 20 वर्षों से तैनात लाइनमैन संविदा उदय प्रकाश के घर पर अभी कुछ दिनों पहले ही सरकारी संपत्ति जैसे एबीसी वायर बॉक्स आदि सामान बरामद हुआ था, जिसकी जानकारी डिवीजन 4 में तैनात किसी भी अधिकारी को नहीं थी। यानी यह उदय प्रकाश द्वारा सरकारी संपत्ति के चोरी का मामला था। मामला प्रकाश में आने के बाद इसकी शिकायत हमारे पास उपलब्ध साक्ष्यों सहित मुख्य अभियंता वितरण पविविनीली मुकेश मित्तल को की गई। पुख्ता सबूतों के आधार पर लाइनमैन को तत्काल बिजली घर से हटाए जाने का एक लेटर 6 अगस्त को जारी कर दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा 3 दिनों के भीतर लाइनमैन उदय प्रकाश को प्राप्त सबूतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से बिजली घर से हटाए जाने और कोयल एन्क्लेव बिजली घर पर तैनात अवर अभियंता आशीष दीक्षित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट मुख्य अभियंता कार्यालय को दिए जाने के आदेश दिए गए थे। परंतु डिवीजन 4 में बैठे अधिशासी अभियंता राजीव आर्य अपने चहेते लाइनमैन उदय प्रकाश को 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोयल एन्क्लेव बिजली घर से हटाने को तैयार नहीं है और वह अब भी बिना रोक टोक बिजली घर पर अब भी कार्य कर रहा है, जो अधिशासी अभियंता राजीव आर्य द्वारा मुख्य अभियंता मुकेश मित्तल के आदेशों की सरासर अवमानना को दर्शाता है। नमस्कार। 1809 के नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया जी बढ़िया। सर एक चीफ साहब ने एक लेटर इशू किया था लाइनमैन उदय प्रकाश को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए 3 दिन पहले। हाँ। परंतु लाइनमैन उदय प्रकाश अभी भी साइड पे काम कर रहा है, 3 दिन हो चुके हैं और शायद एसपी साहब को इंस्ट्रक्शन थे और हमें कॉपी होगी तो मैं देख लेता हूँ क्या है। नहीं, आपके लिए ही किया था उन्होंने और मेरे सामने ही कराया था, जो वहाँ पे है, क्या नाम है आपको बता दूं मैं। लेटर हमें अभी दफ्तर में तो नहीं मिला, इसकी जांच देखी हमने। आपको मेल किया था उन्होंने। अच्छा, मेल किया था? मेरे सामने ही मेल किया और मैं आपको इसकी कॉपी इसकी व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। उसमें अधिशासी अभियंता के लिए ही लिखा हुआ है। मैं देख लेता हूँ, जांच लिखवा लेता हूँ, मेल लिखवा देता। ठीक सर, मैंने लेटर आपको व्हाट्सएप कर दिया है और चीफ साहब से भी मेरी बात हुई थी। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि अधिशासी अभियंता को मैंने कर दिया है और जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दे दिए। इसमें लिखा हुआ भी है लेटर में। लेटर मैंने आपके वितरण मंडल तृतीय को लिखा है और कॉपी मुझे भी दी है। ठीक है जी, तो ठीक है, मैं एसपी साहब से बातचीत करता हूँ, क्या निर्देश है उनके, उसके हिसाब से कार्रवाई करूँगा। तो अभी चीफ से क्या नाम एसपी साहब से इसमें होगा वार्तालाप? अरे भाई, एसपी साहब को निर्देश दिया ना सीधे चीफ साहब ने? नहीं, आपके लिए निर्देशित किया है, नीचे देखिए आप सबसे। अरे अधिशासी अभियंता क्या लिखा है जी? अधिशासी अभियंता नीचे कॉपी है ना हमको जी। सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई, तो उच्च अधिकारी तो मेरे एसपी साहब है ना, मैं निर्देश तो उन्हीं से लूंगा। ठीक है सर, ठीक है ना, वो उनसे बात करके जो मार्गदर्शन उनका होगा कार्रवाई कर देता हूँ। सर, अभी मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जब सीधा चीफ साहब ने अधिशासी अभियंता को लेटर लिखा है और हमारे यहाँ से भी लेटर चला गया है, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? कार्रवाई तो उनको करनी होगी। मैंने वो तो आपके लिए कह रहे हैं कि जो आ जाएगा लेटर, देखे लेता हूँ, लेटर देख के कर लेता हूँ कार्रवाई। इतना कोई ना कोई तो काम किया ही जाएगा, कार्रवाई है तो कर ही जाएगा। नहीं, उसमें लिखा हुआ भी उस चीफ साहब एसपी साहब से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से भी लेटर उनको इशू कर दिया गया है और जा भी गया, चला भी गया है यहाँ से। चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक।